नाजरीन आदाब अर्ज है। मैं मोहम्मद फुरकान खां, कन्वीनर उर्दू बचाओ तहरीक, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जैसे आपको मैंने बताया है कि पिछले हम वीडियो के ज़रिए भी आपको आगाह कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि 4 साल से हमने उर्दू बचाओ तहरीक चला रखी है। मुख्तलिफ प्रोग्राम हम कर रहे हैं। पहले हम नुक्कड़ जलसे करते थे, उसके बाद इसमें थोड़ा सा इजाफा किया गया, उर्दू सेंटर खोले गए, इसमें इजाफा किया गया। एक वार्ड एक इतवार के नाम से हमने बेदारी मुहिम का भी आगाज़ किया। हमारा मकसद है उर्दू तहरीक को हर सूरत में इंशाअल्लाह आगे बढ़ाना, उर्दू की तरक्की खुशहाली के लिए। आखिर हिंदुस्तान की दूसरी कौमी ज़बान का शर्फ हासिल किए हुए है उर्दू ज़बान। इस सिलसिले के अंदर हमने आप लोगों से मेरी गुजारिश है, MCT का इलेक्शन होने वाला है। आप किसी भी पार्टी के उम्मीदवार हों वो आप जानें, मगर चाहे भारतीय जनता पार्टी को हो, कांग्रेस को हो, BJP के है या आम आदमी पार्टी से, MIM से, किसी भी पार्टी से आपका कोई भी ताल्लुक़ रहा हो, आप अगर आप उसके उम्मीदवार बन रहे हैं तो आपसे मेरी ख़ास तौर पर मेरी इल्तिजा है, दरख्वास्त है, अपने होर्डिंग, अपने पोस्टर, अपने बैनरों पर हिंदी के साथ साथ उर्दू को भी जगह दें, ताकि उर्दू ज़बान इसी तरह से आगे बढ़ने पर एक अच्छी कोशिश होगी, एक अच्छी पहल होगी। मुझे यकीन है कि आप मेरी इस पहल पर गौर करेंगे। अब हमने कुछ प्रोग्राम भी किए हैं उर्दू बेदारी मुहिम के सिलसिले में, उसकी चंद झलकियाँ आप हमारे इस वीडियो में और फोटो के ज़रिए ज़रूर देखेंगे, क्योंकि हमने बाकायदा अब मेंबर साजी के मुहिम भी शुरू कर दिए हैं। हम अब बाकायदा उर्दू बचाओ तहरीक के मेंबर बनाने भी जा रहे हैं। आपको हमारे इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहती हैं और मज़ीद और मालूमात आपको मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, उर्दू ज़बान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। मैं आपको फिर बता दूं कि हमारी जो तहरीक है उर्दू बचाओ तहरीक, ये इसी मकसद के लिए कि हम अपनी ज़बान को सीखें, अपनी ज़बान को पढ़ें, क्योंकि उर्दू ज़बान हम सबकी प्यारी ज़बान है, हिंदुस्तान की दूसरी कौमी ज़बान भी है। अब 20 साल से उर्दू का बहुत नुकसान होने शुरू हो गया है, लोग उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं और ये फ़िक्र पैदा हो गई। फ़िक्र पैदा होते होते जब हम बच्चे थे, जब स्कूल में पढ़ा करते थे, वहीं से उर्दू का ज़वाल शुरू हो गया और अब 20 साल के अंदर अंदर उर्दू का बहुत नुकसान हो गया है। हद यह है कि नुकसान की आलम यह है कि उर्दू के बहुत सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। स्कूल की हालत खस्ता, उर्दू की हालत खस्ता से खस्ता होती चली जा रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उर्दू बचाओ तहरीक ने एक तहरीक चलाई जिसका नाम रखा हमने उर्दू बचाओ तहरीक, यानी उर्दू को बचाया जाए। उर्दू कैसे बचेगी? जब उर्दू पढ़ी जाएगी। जब पढ़ेगी तभी कोई ज़बान कभी बचती है, कोई भाषा जब भी बचाई जाती है जब उसको पढ़ा जाता है। हमने पढ़ना छोड़ दिया था। आप अच्छी इंग्लिश पढ़ें, आप अच्छी हिंदी पढ़ें, अच्छा जो है तालीम हासिल करें, मगर उर्दू भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उर्दू हमारे दादा दादी की ज़बान, हमारी वालदा की ज़बान, हमारी वालिद की ज़बान, हमारे नाना नानी की ज़बान, ये सब हमारी अपनी बुज़ुर्गों की ज़बान है। इसको सीखना ज़रूरी है और जब तक हम इसको नहीं सीखेंगे ये ऐसे ही ख़त्म होती चली जाएगी। हम क्या करते हैं? हम रोना रोते हैं सरकार का कि सरकार उर्दू पर तवज्जो नहीं कर रही। सरकार नहीं करेगी जब तक कि आप उससे खुद नहीं करवाओगे। कोई काम सरकार नहीं करती है जब तक कि सरकार पब्लिक की तरफ से कोई दबाव नहीं होता। और जब आप किसी चीज़ की डिमांड नहीं करोगे, फरियाद नहीं करोगे, वो काम पूरा नहीं होगा। जब बच्चे पढ़ने लिखेंगे, तैयार होंगे, तभी वो स्कूल में जाएंगे और जब स्कूल में उर्दू पढ़ेंगे और सरकार से कहेंगे हमें उर्दू पढ़नी है, फिक्र पैदा होगी, तभी वो स्कूल में पहुंचेंगे। और जब स्कूल में पहुंचेंगे तो स्कूल में टीचर भी आएंगे आपको उर्दू पढ़ाने वाले। अब उर्दू टीचरों का क्या हाल है? उर्दू टीचर स्कूलों में है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार उनकी डिमांड कर ही नहीं रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि लोग हम उर्दू पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो शुरुआत बच्चों से होती है, शुरुआत से होती है। तो बच्चों, आप दिल लगा के उर्दू पढ़ोगे, आप जो बच्चा उर्दू पढ़ना चाहता है और अपने दिल से इस बात की मोहब्बत करे कि हम उर्दू पढ़ेंगे, हाथ उठाए का है, हाथ उठा के कहो कि वाकई आप उर्दू पढ़ना चाहते हैं, आप उर्दू पढ़ना चाहते हैं। सबके सब बच्चे लगन के साथ, मोहब्बत के साथ उर्दू पढ़ेंगे। ये आप अज़म लें, इस बात को लें कि हम अपने दिल और दिमाग में उर्दू को अपने रखेंगे इंशाअल्लाह। और ये भी कोशिश रहेगी कि हम अपनी कोशिश के ज़रिए उर्दू को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम खुद भी पढ़ेंगे उर्दू और जब हमारे बच्चे होंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम उनको भी उर्दू पढ़ाएंगे। और कोशिश ये करेंगे, क्योंकि जो कोशिश है उस कोशिश को हमें ये करना है, हमें इस बात को आगे बढ़ाना है कि ये हमारी प्यारी ज़बान है। सर सैयद अहमद खान साहब हों, ये मौलवी अब्दुल हक, मिर्ज़ा गालिब हैं, ये गांधी जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब उर्दू पढ़ते थे और उर्दू से ही मोहब्बत करते थे। तो हम सबको भी ये प्यारी ज़बान को सीखना है और लोगों को सिखाना है। हम ये सेंटर इसलिए खोलते हैं, सेंटर का मतलब ये नहीं होता है लोग बहुत बड़े चेयरों पर बैठ जाते हैं, बड़े बड़े कमरे और हॉल होते हैं,
सेंटर कहीं से भी शुरू हो सकता है। आप छत पे बैठे हुए, धूप पे बैठे हुए, अच्छा लग रहा है, यहाँ आप पढ़ रहे हैं, कल को हम जो है जो भी तरतीब होगी इस हिसाब से हम आपको देते रहेंगे सहूलियत, वो सहूलियत आपको मिलती रहेगी। अब आपको किताब कापियाँ ज़रूर मिलेंगी ताकि आप अपने कारवा को, उर्दू को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और कोशिश करेंगे उर्दू पढ़ेंगे भी और उर्दू बोलना भी सीखेंगे। ठीक है, आप और ज़बानें भी सीखें, आप चाहे संस्कृत सीखें या अरबी सीखें, हमें किसी ज़बान के खिलाफ नहीं है। हम उर्दू को आगे बढ़ाने के सपोर्ट में हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे, इंशाअल्लाह करेंगे इस काम को।